अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? आप सब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। तो बच्चों का टाइम होने वाला है स्कूल से पिक करने का, लेकिन मैंने सोचा कि मैं पहले आज इंट्रो थोड़ा सा डिफरेंट रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। जब सारे मैंने वो क्लिप्स डाले ना, तो मैंने देखा कि वीडियो तो काफ़ी लंबी होगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को ये मैसेज दे दूँगी कि ये मैंने वीडियो थोड़ी ऑन पर्पस बनाई है, थोड़ी लंबी, क्योंकि जितनी लंबी वीडियो होती है ना, वो एल्गोरिथम में ज़्यादा जाती है। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि शायद ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो थोड़ी चल जाए। तो आप लोगों से ये कहूँगी कि आप लोग ये वीडियो घर के काम काज करते हुए देखिएगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपके काम भी हो जाए और साथ मेरा आप व्लॉग भी इंजॉय कर ले। और अगर आप टीवी पर देखते हो मेरा व्लॉग, तो वो भी ज़रूर कमेंट्स करके बताना कि आप टीवी पर देखते हो, क्योंकि जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है उसमें है कि उफ, सांस फूल गया मेरा पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब भी मैं बात करती हूँ ना तो सांस फूल जाता है। थोड़ी सी नर्वस हो जाती हूँ ना, शायद इसी वजह से, क्योंकि इस तरह ऑन कैमरा मैंने कभी बात नहीं की इतनी ज़्यादा, तो शायद इसी वजह से सांस बहाल करके मैं दोबारा फिर आई हूँ। आप लोग ये व्लॉग एंजॉय कीजिए और इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी। तो तब तक आप व्लॉग देखिए, एंड पर फिर मैं दोबारा आती हूँ। आज सुबह सुबह ही मैंने कुकिंग स्टार्ट कर ली है। बच्चों को स्कूल ड्रॉप किया और आते साथ ही कुकिंग स्टार्ट कर ली थी, क्योंकि रात को ही मैंने सोच लिया था कि आज मुझे चिकन पकाना है। तो इसी वजह से ना ये वाला काम आज सुबह सुबह ही मैं निपटा लूँगी। जिस दिन नहीं पता होता कि आज क्या पकेगा, उस दिन बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर मैं जूस निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ये छोटा सा ना मैनुअल जूसर कह ले इसको, ये लिया था और ये 2 का सेट आया था। एक मैं पाकिस्तान ले गई थी, वो ब्लू था, और ये एक मैंने घर रखा था कि शायद कभी यूज़ करूँ। आज मैंने इसको यूज़ किया है तो बहुत मज़े का जूस निकला था, फ्रेश जूस, बहुत मज़े का। वैसे मुझे ऑरेंज जूस जो डब्बे वाला होता है ना, वो बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि उसमें जो एक होता है ना जिसमें बिट्स होते हैं और एक होता है स्मूथ होता है। स्मूथ वाला फिर मैं पी लेती हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा होता है, पता नहीं क्यों। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि चलो घर में बनाते हैं, देखते हैं कि फ़्रेश जूस कैसा निकलता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा मज़े का निकला था। ये मैंने 2 ऑरेंजेस डाले थे और दोनों का इतना सा जूस निकला है, फ्रेश जूस, और थोड़ा सा नमक डालकर मैंने इंजॉय किया, काफ़ी मज़े का लगा अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो कुकिंग करते हुए मैं चाय या ग्रीन टी बनाती हूँ या काफ़ी भी बना लेती हूँ कभी कभी, लेकिन आज मैंने ऑरेंज जूस बनाया है, क्योंकि चाय जो है मैं ऑलरेडी नाश्ते में पी चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि फिर दोबारा भी इतना टाइम भी नहीं हुआ था, तो फिर चाय पी ली तो ज़्यादा हो जाएगी, तो चलो थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाएगा और ये टेस्ट भी हो जाएगा कि जूस कैसा निकला। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का है। कुकिंग वाला काम हो गया है। पतला सा सालन रखा है मैंने, क्योंकि आज मेरा इरादा है कि नान लाएंगे, बच्चों को नान पसंद हैं, तो इस तरह नान के साथ ना इस तरह से शोरबे वाला सालन ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर बोनलेस चिकन को भी मैंने इस तरह से बना लिया है। स्कूल के बाद बच्चों को भूख लग रही होती है तो वो चिकन रैप्स वगैरह इसके साथ बना लूँगी। आज मैंने जो काम करने हैं ना, उनकी मैंने बड़ी लंबी सी लिस्ट बनाई है, तो मैं कोशिश करूँगी सारे करने की, लेकिन वो जो टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम है ना, उस हिसाब से करूँगी। तो वो मैंने सोचा, वो मैंने देखा था, तो मैंने सोचा कि चलो वो ट्राई करते हैं कि कैसा है। कपड़े इस्त्री करने वाले आज काफ़ी दिनों से रूम में बिखरे हुए पड़े हुए हैं, तो वो मैं इस्त्री करने लगी थी, तो सोचा कि चलो मैंने ये आयन मंगवाई हुई है काफ़ी टाइम से, एक स्टीमर और एक ये आयन, ये मंगवाई थी मैंने, काफ़ी टाइम हो गया है, छुट्टियों से पहले, आई थिंक जून में मंगवाई थी, तो इसको अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है। ये इसके साथ एक स्टैंड आता है, ये छोटा सा कप जिससे पानी डाल सकते हैं। ये वैसे मैंने मंगवाई है सोइंग के लिए, क्योंकि मुझे ना फिर वो बड़ी इस्त्री यूज़ करनी पड़ती थी, तो वो बार बार ऊपर नीचे आती जाती रहती है। तो ये थोड़ी छोटी सी है, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए सोइंग के लिए ना बेस्ट रहेगी, तो ये उसके लिए मंगवाई थी। ब्लैक कलर में थी और आई थिंक वाइट में भी ये मिल जाती है, काफ़ी ये अच्छी है देखने में। तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं जिस तरह से आप इसको यूज़ करना चाहें। तो हैंडी है काफ़ी। तो पानी यहाँ जाएगा, आई थिंक, हाँ पानी यहाँ जाएगा। तो अभी तक मैंने इसको चेक नहीं किया कि ये चलती भी है कि नहीं। एक स्टीमर मंगवाया है, वो भी मैं दिखाती हूँ, ये वाला।
तो ये ना कोट वगैरह जो होते हैं उनके लिए मंगवाया था कि उनको जब नए होते हैं ना तो थोड़े से उनकी भी शक्ल ख़राब होती है, या वॉश कर दे तो उसके बाद भी फिर उनको आयरन की एक दफ़ा तो ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैंने उसके लिए मंगवाया था। तो ये आज मैं यूज़ करके चेक करूँगी कि चलते हैं कि नहीं। ये इसका ऊपर वाला हेड जो है वो स्टीम जहाँ से निकलती है, ये बिस्मिल्लाह, छोटा सा है, ये भी अच्छा है, देखने में तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ इसके अंदर पानी जाएगा तो शक्ल भी इसकी अच्छी है, मुझे इस तरह का पसंद था तो ये मैंने मंगवा लिया है। चलो अब कपड़े इस्त्री कर लेते हैं। ये वाली आयरन ट्राई कर लेते हैं। पानी में अब डाल लिया है, लॉक करने के लिए यहाँ पर मार्क लगे हुए हैं। तो पानी जो है ना ऑलरेडी मैंने गर्म किया हुआ है, थोड़ा सा मैंने आगे टेस्ट कर लिया है। तो अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पर ये वाली शर्ट मैंने ऑलरेडी इस्त्री की है, इसी के साथ की थी। देखें कि कितने आराम से हो गई है। और अब मैं ये वाली साइड करती हूँ, या नीचे वाले कर लेती हूँ। यहाँ पर बहुत हल्के हाथों से इसको मैंने किया था और ये बहुत अच्छे तरीके से आयरन हो गई। आपके कोई फैंसी कपड़े हों या कोट वगैरह हों जिन पर इस्त्री नॉर्मल जो है वो काम नहीं करती, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो इसको अभी यूज़ किया तो इतनी मुझे अच्छी लगी, मुझे लगता है कि मैंने अब इसी के साथ कपड़े इस्त्री कर लेने हैं, अब दूसरी इस्त्री की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वाह, अमेजिंग, अच्छी है ये वाली तो अच्छी है। अब दूसरी टेस्ट करते हैं कि छोटी वाली वो वाली कैसी है। बारी आती है इसकी, और इसका ये जो सुराख है ना थोड़ा सा छोटा है, तो थोड़ी सी मुश्किल से पानी जाएगा हो सकता है, लेकिन चले बिस्मिल्लाह ट्राई करते हैं। उप्स, चला गया, शुक्र है। पानी डाल लिया है, इसकी लिड किधर गई? हाँ ये है। अब इसको बंद कर लेते हैं। चलिए जी, पानी डाल लिया है, अब इसको ऑन करते हैं। ये भी एक हिसाब से स्टीम वाली है। अच्छी है, लेकिन ये भी एक हिसाब से स्टीमर ही है। और इसकी अच्छी ये बात है कि मैं इसको कैरी कर सकती हूँ, अगर ट्रैवल वगैरह कर रही हूँ तो ये ना छोटी सी है तो इसको मैं अपने साथ रख सकती हूँ, ये अच्छी बात है इसकी। तो चलो मैं अब काम कर लेती हूँ, बाकी तो मिलती हूँ सारे कपड़े इस्त्री करने के बाद इंशाल्लाह। ये आयरन जो है ना, अगर आपने एक दो कपड़े इस्त्री करने तब तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा आपने करने तो फिर काम नहीं चलेगा। लेकिन मुझे इससे इतना मज़ा आ रहा है ना कि ये वाला दुपट्टा, इस शाल है एक हिसाब से काफ़ी बड़ी, मैं कभी इस्त्री नहीं की, लेकिन आज मुझे इसके साथ इस्त्री करते इतना मज़ा आ रहा है। मैं कपड़े ढूंढ ढूंढ के निकाल रही हूँ कि कौन से कपड़े मुश्किल हैं इस्त्री करना, वो मैं इसके साथ आयरन कर लूँ। इतना मज़ा आ रहा है। सिर्फ इसकी तार छोटी है, इतनी लंबी नहीं है, बहुत ज़्यादा खींच नहीं सकती, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है माशाल्लाह, मज़ा आ गया। वैसे मुझे आयरनिंग करना इतना पसंद नहीं है, आज बस ये न्यू चीज़ें ट्राई करने के चक्कर में मुझे उम्मीद है कि मैं कपड़े सारे इस्त्री कर लूँगी। एक हाथ से ना खींचना फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वाह, इस स्टीमर का ये है कि इसके ना जब ये गर्म होता है तो स्टीम इससे निकलती है ना, तो जब आप इसको प्रेस कर रहे होते हो तो ये इसके ना छोटे छोटे पानी के कतरे नीचे गिर रहे होते हैं, जो फिर नीचे कारपेट पर जाते हैं इस तरह से। इस कोट को मैंने आयरन किया है, हो गया है, लेकिन इस पर छोटे छोटे इस तरह से धागे से नज़र आ रहे हैं, तो इनको साफ़ करूँगी मैं। इन धागों को साफ़ करने के लिए ये चीज़ मैं यूज़ करूँगी। कहीं भी कोई धागे वगैरह हों या कारपेट पर कुछ इस तरह से बाल वगैरह, तो उनको साफ़ करने के लिए ना मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो छोटी छोटी जो बुर वगैरह होती है वो भी इससे साफ़ हो जाती है। तो इसको ना मैं ऐसे करके ना हल्का हल्के से, ये ना हो कि मेरा कोट ही ख़राब हो जाए, कोशिश करूँगी। नहीं तो और जो रोलिंग वाला होता है ना वो भी है मेरे पास, वो वाला मैं ट्राई कर लूँगी। इसके साथ मुझे लगता है कि कोट ख़राब ना हो जाए। कोट पर ये मैंने ट्राई किया है, लेकिन थोड़ा सा खुरदरा है ना, मुझे डर था कि बुर ना छोड़ जाए। मेरे पास ये वाला भी है रोलर, ये इजीली मिल जाता है होम बार्गेन पाउंडलैंड से।
लाए हुए काफ़ी टाइम हो गया। लिंट रोलर 150 का है। बाल शाल जो होते हैं ना वो कोट वगैरह पर वो निकाल देता है। तो इस तरह से ये इसके ऊपर स्टिकी होती है, तो ये उतार कर तो फिर ये बिल्कुल ब्रांड न्यू निकल आएगी नीचे वाली। तो इस तरह से तो इसको ना मैं अब यूज़ करूँगी। ये आगे मैंने यूज़ किया हुआ है। जो यूज़ होता है वो उसके ऊपर ही रहने देती हूँ ताकि फिर जो नीचे वाला है वो सेफ रहे। इसके डोर के साथ हैंगर किया मैंने। वाह, निकाल देगा सारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी निकली है इसकी। अभी मैं सारा साफ कर लूँ दोनों साइड से। सारी लिंट रिमूव हो गई है इसकी। जितना भी तो थी ना वो धागे वगैरह सारे इसके निकल के साफ सुथरा हो गया माशाल्लाह। ये है अब फाइनल लुक माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह साफ हो गया है अच्छे से। शायद कहीं कहीं रह गए हो जहाँ मुझे नज़र नहीं पड़ी, लेकिन ओवरऑल साफ हो गया है। फाइनली कपड़े इस्त्री हो गए हैं और ये बॉक्स इसमें जो है ना पहले मैंने विंटर वाले कपड़े डाले हुए थे, अब वो निकाल लिए हैं और समर वाले इसमें डालकर रख दूंगी और जो नहीं यूज़ करने वो वाले निकाल कर फेंक दूंगी। आज मैंने ये वाली शर्ट निकाली है काफ़ी टाइम के बाद, मैंने सोचा कि ये मैं पहनूंगी। इसके साथ मैंने ये वाला ट्राउज़र इसके साथ जाता है, सही मैच हो रहा है। अच्छा, इसके साथ ये जो ट्राउज़र है ना ये इसका नहीं है, ये सिर्फ शर्ट ही थी। इस शर्ट के साथ वो ट्राउज़र था, इस पेयर था इसके साथ। तो मैंने ये जब लिया था ना तब मैंने सोचा था कि ये वाला जो ट्राउज़र है ना इसको मैं किसी और ड्रेस के साथ मैं यूज़ कर लूँगी, तो इसलिए ये काम आ गया है। बिल्कुल पता भी नहीं चलता, इसमें थोड़े से फ्लावर है ना स्किन कलर में, तो ये ना मैच हो रहा है, बिल्कुल लगता है कि इसी के साथ था। दूसरा ऑप्शन इसके साथ ये वाला ब्लू कलर में मेरे पास ये एक ट्राउज़र है, तो इसके साथ कमीज़ थी, ये जा रहा था, इसके साथ ये भी मैच हो रहा है। थोड़ा सा जीन्स वाली जो कलर होता है ना उस तरह का इसका कलर है, तो ये भी इसके साथ अच्छा लग रहा था। बस मसला सिर्फ ये पांचू का है, ये वाले ना इसके साथ अच्छे नहीं लगेंगे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ये स्किन कलर वाला ही इसके साथ पहन लूँगी। चलो फाइनली ये काम हुआ। अब ये जो है ना सारी समेटा समेटी करूँगी, निकालूंगी सारे, यहाँ से फोल्ड करके संभाल दूँ। फाइनली खलारा सारा मैंने समेट लिया है। अभी वैक्यूम वगैरह रहती है लेकिन वो अभी नहीं करूँगी, वो कल कर लूँगी। अभी टाइम थोड़ा रहता है, फिर बच्चे आ जाएंगे, मुझे अभी सख्त भूख लग रही है, खाना वगैरह खा लूँ और ज़ोहर का टाइम है, नमाज़ पढ़नी है, तो बाकी के काम बाद में। तो आज के लिए ये वाला हो गया है, तो चलें फिर इसको ख़त्म करते हैं। अब चलते हैं नीचे किचन में। फाइनली कपड़े वगैरह तो प्रेस हो गए, ये काम ख़त्म हो गया। तो आज मैंने सोचा कि चलो पराठे बना लेती हूँ। खाला ने साग बनाया था जब मैं पाकिस्तान से आई थी ना, तो वो डब्बे में डालकर लेकर आई थी। ये डब्बा है साग वाला, इतना मज़े का यमी साग वो बनाती हैं माशाल्लाह। तो वो बनाकर लाई थी ना, 2-3 दफ़ा पूछ चुकी हैं कि साग खाता ही कोई नहीं, साग खाता ये जाए। मैंने कहा नहीं अभी रखा हुआ है, टाइम ही नहीं मिला। मैं सोच रही थी कि किसी दिन फ्री होंगी ना तो फिर आराम से पराठे वगैरह बनाऊंगी, तो फिर इंजॉय करूंगी। बाकी चीज़ें मैं बना लेती हूँ, साग पता नहीं क्यों मैं लेज़ी हूँ कि वो मैंने बनाया ही नहीं कभी, तो फिर इसी वजह से मुझे ना पता नहीं है कि कैसे बनता है। वो जब भी बनाती हैं मेरे लिए सेव करती हैं, तो उन्होंने मेरे लिए रखा हुआ था। तो आज मैंने सोचा कि चलो मैं पराठे पका लेती हूँ और फिर मैं साग इंजॉय करूँगी। आज कपड़े इस्त्री हो गए हैं फाइनली, और वो मैं टाइडी अप करके ख़त्म करके काम, तो अभी जो है खाना खाऊंगी और फिर स्कूल का टाइम हो जाएगा बच्चों को पिक करने का। ये भागम भाग ही ख़त्म नहीं होती। थोड़ा ना स्टार्टिंग में जब सुबह होती है उस वक्त मैं टाइम वेस्ट कर देती हूँ ना, तो उस वक्त थोड़ा टाइम वेस्ट कर दो, फिर आपका पूरा दिन यूँ लगता है कि कुछ किया ही नहीं, ज़ाया हो जाता है। कि वो बहुत करीब है, 1 मिनट। आज सुबह से मैं कोशिश कर रही हूँ कुछ क्लिप्स भी रिकॉर्ड कर लूँ, वीडियो भी, व्लॉग भी हो जाए। कोशिश करूँगी एवरी थर्सडे को कुछ ना कुछ डाल दूँ इंशाल्लाह।
मुझे पराठे जो है ना वो पतले पतले और कुरकुरे से पसंद है, सही घी में तले हुए, तो इसलिए मैं कम बनाती होती हूँ कि ना उस तरह के पराठे ज़्यादा अच्छे नहीं होते। तो मैं कभी कभी बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं। फ्राइंग पैन का एक मसला ये है कि इसमें पराठा ज़्यादा बड़ा नहीं बेल सकते, बड़ा पराठा बेल दिया ना फिट नहीं आता अच्छे से, जो प्रॉब्लम होती है। अल्लाह, मैंने इधर रखा है वो ऊंचा, गया भी नहीं है। मैंने इसको वॉश नहीं किया, सुबह बच्चों के लिए लंचेस बनाया था। चलते हैं, पराठे पका रही हूँ। कपड़े इस्त्री करते हुए भी मैंने फ़ोन थोड़ी देर ऑन किया था, लेकिन आज ज़्यादातर मैंने वीडियो बनाई है तो इसलिए मैं ज़्यादा, शुक्र है कि बच गई हूँ, इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं हुआ। तो अभी मैं जब पराठे पका रही हूँ ना, तो साथ मैंने व्लॉग लगाया था। वो मुझे सही पता नहीं है कि पुंछ साइड के हैं या जम्मू के हैं, क्योंकि कुछ व्लॉग्स उनके वो जम्मू के होते हैं कभी, और कभी पुंछ के होते हैं, वो नाम भी लेते रहते हैं अपने इलाके का। तो वो मैं देखती हूँ, उनके व्लॉग्स मुझे अच्छे लगते हैं। तो कुछ आप किसी का व्लॉग देखते हो ना तो कोई रीज़न होती है, जैसे कुछ लोगों को किसी का कंटेंट अच्छा लगता है, कोई रेसिपी या कुछ खाना पकाना, या किसी की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी होती है कि आपको उसकी किसी इंसान की पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, या कोई सेलिब्रिटी है तो आप उनके व्लॉग्स देखते हो। पता मैं क्यों देखती हूँ? मैं सिर्फ इसलिए उनके व्लॉग्स देखती हूँ क्योंकि वो भी हमारी तरह 3 बहनें और 1 भाई है उनका भी, तो इसलिए मैं उनके व्लॉग्स देखती हूँ कि मैं रिलेट कर पाती हूँ। मुझे लगता है कि बस वो बहन भाइयों की जो बाउंड्री है, जो वो उनका आपस का रिश्ता है, तो खट्टा मीठा सा मुझे अपना वो बचपन याद आता है, तो इसलिए मैं वो देखती हूँ अक्सर जब भी मैं इस तरह से कोई काम करना हो ना, जैसे कपड़े इस्त्री करना मुझे पसंद नहीं है, तो फिर मैं कोई व्लॉग वगैरह या कोई इस तरह से पॉडकास्ट वगैरह लगा लेती होती हूँ। तो आज फिर मैंने व्लॉग देखे उनके, 3 बहनें और 1 भाई है उनका। हाँ, तो लेकिन यह कि मज़े के व्लॉग्स होते हैं उनके, बिल्कुल ओरिजिनल लगते हैं, बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है, रियल लाइफ लगते हैं, रिलेटेबल लगते हैं काफ़ी। आज सुबह एक क्लिप नज़र से गुजरा था जो इमरान खान की सिस्टर है हलीमा खान उनका, तो वो भी जो है ना अपना मैसेज जब दे रही थी तो वो कुछ बातें उन्होंने ऐसी कही थी कि बहुत दिल उदास होया, क्योंकि बहन भाई का एक ऐसा रिश्ता होता है ना, बहन भाई माँ बाप का जो रिश्ता है ना, ये बहुत प्योर और सिंसियर होता है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ इस तरह से होगी कोई पॉलिटिक्स वगैरह। तो उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें कही थी कि मुझे अफसोस हुआ कि लोगों की सोच कैसी कैसी होती है, कि वो जो है अपने भाई को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। मैं ना, क्योंकि आजकल जैसे सिचुएशन चल रही थी आज़ाद कश्मीर की, और उसके अलावा पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा था भाई, मेरा भाई जो है वो उधर आज़ाद कश्मीर में नहीं था, वो उधर इस्लामाबाद वाली साइड पर था। तो मुझे इतनी टेंशन हो रही थी उसकी कि पता नहीं क्या हालात है। सुना था कि वीडियोस भी देखने को मिली थी कि पंजाब पुलिस की तरफ से ना आज़ाद कश्मीर के लोगों पर काफ़ी ज़्यादा ना ज़्यादती हो रही है, तो इस वजह से टेंशन थी मुझे, तो बात नहीं हो रही थी उससे, तो बड़े मैं फिक्रमंदी में मैसेज कर रही थी उसको। तो फिर रात को उसने फ़ोन किया, कहते तो सर कि क्या दौरे पहने से बाजी। मैंने कहा कि वो टेंशन हो रही थी मुझे। तो ये बताने का मकसद ये है कि बहन भाइयों का रिश्ता ऐसा होता है कि आपको फिक्रमंदी होती है, सिंसियरिटी होती है, ज़्यादा मुखलस होता है ये रिश्ता। इसमें दरारें डाल दी जाती हैं, लेकिन ये खून का रिश्ता होता है। स्पेशली बहनों का भाइयों के फिक्रमंदी, उनसे प्यार मोहब्बत जो होता है ना, वो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती।
तो वो भी जैसे इमरान खान है, वो भी इकलौता भाई है उन बहनों का, तो कुछ भी हो है तो उनका भाई ना, वो तो बहनों की तरह सोचती है ना। तो मुझे ना वो क्लिप देखकर काफ़ी अफसोस भी हुआ, दुख भी हुआ। जिनके इकलौते भाई हैं या जिनके भी भाई हैं, आप लोग समझ सकते हो कि बहनों की मोहब्बत अपने भाइयों से किस तरह की होती है। बहुत ही जो है ना, इस तरह की सिचुएशन जो है बहनों के लिए मुश्किल हो जाती है। अल्लाह ताला सबके भाइयों को सलामत रखे, आसानियाँ पैदा करे सबके लिए, आमीन। दार क्रिस्पी पराठे रेडी हो गए हैं और ये साग चस्का लगा चुकी हूँ ऑलरेडी मैं साग का मज़े का यमी है माशाल्लाह। और अभी मैं बैठकर खाऊं जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर स्कूल का टाइम हो जाएगा। इसकी एक पिक्चर भी ले लेती हूँ, वही थंबनेल में यूज़ कर लूँगी फिर। हाँ हो गया है, चले जी अब मैं खा पी लूँ तो उसके बाद मुलाकात होती है इंशाल्लाह। देखूंगी व्लॉग कितना हो गया है, अगर ज़्यादा लंबा हो गया तो फिर शायद यहीं तक हो। चांद निकला हुआ है और मुझे याद नहीं रही कपड़े बाहर रह गए, तो मुझे वो उठाने हैं, लेकर अंदर आने हैं। इस टाइम पर ना यूके में लोग गार्डन में नहीं निकलते, बड़ा ख़तरा होता है, डर लगता है, लेकिन अल्लाह का मालिक है। जल्दी जल्दी सारे कपड़े उतार लो। लाइट ऑन की हुई है, चलो जल्दी जल्दी मैं ये उतार लेती हूँ। आज तो मैं सुबह से ना थोड़ा थोड़ा करके व्लॉग कर रही हूँ। हाय अल्लाह, कुछ कपड़े नीचे गिरे हुए। ओह माय गॉड। चलो इस साइड पर भी लाइट है थी, लेकिन चलो मैं अब ये कपड़े ये वाले उतार लेती हूँ पहले, खाना ना जल जाए। चलो ये मैंने उतार लिए। चलो पाको पाको अंदर, डर लगता है मुझे तो। चलो फाइनली माशाल्लाह चाँद कितना प्यारा लग रहा है। वो चला गया है उधर अंदर बादलों के, और ये टमाटर कितने प्यारे लग रहे हैं रात को। चलो अब लाइट ऑफ कर देते हैं, बस हो गया बाहर का काम। डोर बंद करो और इसको लॉक करो। यहाँ पर डोर्स हमेशा लॉक की जाती है, याद से खतरा रहता है। देखूँ तो मैं होममेड आज ब्रेड पिज़्ज़ा बन रहा है। ठीक है अभी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी देर और रहने देती हूँ। फाइनली पिज़्ज़ा रेडी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा ज़्यादा बन गया है, यहाँ पर दूसरी ट्रे में भी रखा है। इतना ज़्यादा खाएंगे तो नहीं, लेकिन बन गया है। अब काफ़ी दिनों के बाद बनाया तो मैंने सोचा शायद बच्चे खाएंगे। चलो जो खाएंगे, जो बच गया तो वो कल जो है ना स्कूल के बाद खा लेंगे स्नैक के तौर पर। आज दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है, आधा गुजर भी चुका है। और आज मैंने सोचा था कि मैं इस सिटिंग रूम को साफ़ करूँगी, थोड़ी बहुत डिक्लेटरिंग करूँगी, लेकिन यहाँ भी आधा खलारा डाला ना। मैं ऊपर गई थी कुछ चीज़ें लेने के लिए, तो वहाँ पर मुझे सारा मेकअप नज़र आ गया, तो मैं उधर सारा खलारा बेड पर भी डाल आई। तो अभी ना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है कि मैं क्या करूँ। इसीलिए मैंने सोचा है कि अब नो मेकअप शॉपिंग, मतलब मैं जो शॉपिंग है ना वो नो मेकअप शॉपिंग, और नो ज्वेलरी, नो रिंग्स, इस तरह की कोई चीज़ नहीं अब ख़रीदूँगी। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, कोई ना कोई चीज़ अच्छी लग जाती है फिर मैं ले लेती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा चीज़ें ना ख़रीद कर रख लेती हूँ, यूज़ नहीं करती। तो मौका भी कोई ऐसा नहीं आता। जो लोग यूके में रह रहे हैं वो तो समझ सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर कोई इस तरह के फंक्शंस वगैरह होते नहीं हैं, ना कोई शादियाँ, ना कुछ इस तरह की कोई पार्टियाँ वगैरह। तो मेरा आना जाना भी कम ही होता है, तो मेरी जो चीज़ें हैं वो तो इस्तेमाल में ही नहीं आती। तो अब मैंने सोचा है मैं घर में ही यूज़ करूँगी। मैंने अपनी खुशी के लिए ली थी ना, तो वो सारी चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगी। कोई नई चीज़ नहीं खरीदूँगी जब तक वो सारी मैं ना यूज़ कर लूँ। हाँ कोई बहुत ही अच्छी लग गई तो फिर देखूँगी, लेकिन
चलो मैं ये पैसे सेव कर लूँगी इंशाल्लाह। इस साल पूरा साल कुछ महीने ही रह गए हैं ये साल ख़त्म ही हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अब जो है ना इस तरह की कोई शॉपिंग ना करूँ, तो मैं पैसे सेव कर लूँगी इंशाल्लाह। तो अभी मैं दिखाती हूँ यहाँ रूम का सारा हाल, ऊपर बेडरूम का हाल जो मैं अभी खलारा डाल कर आई हूँ। ये है रूम के हालात। चेयर्स वगैरह भी मूव की थी, कुछ पार्सल पड़े हुए हैं, उधर भी कुछ वो इंस्टेंट पार्ट हैं, वो मैं कोशिश करूँगी मैं शेयर करूँ आप लोगों से। तो ये सारी टेबल साफ़ कर लिया है। तो ये जो है ना छोटा सा लिपस्टिक होल्डर है ये वाला, तो ये ऊपर रूम में पड़ा हुआ था ड्रॉ में, आज मैंने ये निकालना था, ये निकाला सिर्फ आईलाइनर डालने के लिए, क्योंकि ये ऐसे ही ना इधर पड़े हुए थे। तो ये चीज़ें इधर मैं सामने रखूँगी। वैसे तो ये सिटिंग रूम है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें सामने होती हैं ना वो इस्तेमाल में हो जाती हैं। ऊपर रूम में मैं कम ही, फिर जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना उसके बाद सब बस बेडिंग वगैरह साफ़ करने के लिए जाती हूँ, उसके अलावा नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं चीज़ें सेट कर दूँगी ना, तो फिर मैं कभी कभार उनको यूज़ भी कर लूँगी, और जो चीज़ें इस्तेमाल के काबिल नहीं हैं उनको निकाल कर फेंक दूँ, ताकि थोड़ा सा ना सांस में सांस आए सच में। ये ना जितना भी क्लटर इकट्ठा होता है ना, इससे ना स्ट्रेस एग्जाइटी भी होती है। तो इसीलिए ना ये चीज़ें मैं सारी, ये परफ्यूम वगैरह भी ये मैंने टिकटॉक से मंगवाए थे, मिस्ट से हैं, मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, लेकिन ये थोड़े से लाइट से हैं, अच्छे लगे थे, मैंने फिर वो ले लिए थे। और यहाँ पर भी कुछ पार्सल वगैरह पड़े हुए हैं, कुछ स्किन केयर्स मंगवाई थी क्योंकि स्किन काफ़ी ड्राई हो रही है, तो वो मैंने अभी यूज़ नहीं की, ये अभी उसी तरह पड़ी हुई है बेचारी, तो ये भी मैं यूज़ करूँगी। लेकिन ये व्लॉग आई नो काफ़ी लंबा होगा, लेकिन ये है कि जितना मैं शेयर कर पाऊँगी ना वो मैं इसमें शेयर करूँगी, बाकी जो है फिर बाद में। और ये हैं बेड के कुछ हालात, ये मैंने मंगवाया था, काफ़ी टाइम हो गया है, तो इसको मैंने चीज़ें कुछ डाली थी इसमें, और इसको इसी तरह बेचारे को रख दिया था। तो चीज़ें जो हैं वो इधर ही पड़ी रहती हैं, कभी इस्तेमाल में ही नहीं आई। तो ये सारी चीज़ें अब मैंने सोचा है कि किसी तरह इसमें सेट करूँगी, जो एक्सपायर हो गई हैं उनको निकाल दूँगी, इस तरह के जो स्पंजेस वगैरह हैं ख़राब हुए वो फेंकूँगी। ये देखें कि ये पूरा बिल्कुल बंद है, अभी मैंने इस्तेमाल भी नहीं किया। ये सारे ब्रशेज़ वगैरह हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, कुछ ज्वेलरी वगैरह जो मुझे याद भी नहीं थी वो निकल आई, ये सारे निकालूंगी। और ये मुझे बहुत पसंद है, वैसे लाइट वेट है, ये बहुत टाइम हो गया है, ये मुझे चाहिए था, ये ज़रूरत है मुझे। देखें चीज़ें तो हैं मेरे पास, बस लेज़ी इतनी हो कि इस्तेमाल कभी नहीं की। इधर भी पड़ी हुई है, और अगर मैं वह जो बेड के कॉर्नर दिखा दूँ तो ये जो बेड की साइड पर होती है, यहाँ पर ये सामान पड़ा हुआ सारा, ये मेरी मेडिसिन थे, नोज के लिए ड्रॉप्स थे, ये नेज़ल, और ये वो है, ये वाली क्रीम कभी मैं यूज़ कर लेती हूँ, स्वाप वगैरह रखी है, और ये क्रीम काफ़ी अच्छी लगी थी यूज़ करती हूँ। लिप ग्लॉस लिपस्टिक कैसी लगी है, तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो मैं यूज़ कर ही लेती हूँ कभी कभार। ये भी आई सीरम है, ये वाली काफ़ी अच्छी, एक्सपेंसिव चाहिए, लेकिन ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, और ये मैं अक्सर यूज़ करती हूँ दोनों, शाम करने के बाद मॉइस्चराइजर के तौर पर काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे। बाकी उस साइड पर भी इसी तरह से आंखों के ड्रॉप्स, नोज ड्रॉप्स, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। ये सारा थोड़ा थोड़ा करके ना मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि एकदम से बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, थकावट भी हो जाती है, और सारा होगा भी नहीं। थोड़ा थोड़ा करके साफ़ करूँगी, चीज़ें निकालूंगी जो इस्तेमाल में नहीं है, जो इस्तेमाल करने के काबिल है उनको मैं अब दिल करे ना करे इनको इस्तेमाल करूँगी इंशाल्लाह। मेरी तरफ से तो मैंने सफाई कर दी है, ये वाली साइड फिर ठीक लग रही है। अब मैं दूसरी साइड दिखाती हूँ हौली हौली करके इस साइड से बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि सफाई हुई है। ये चीज़ें टेबल पर फ़िलहाल रखी हैं। अब एक और आइडिया आ गया है कि ये वाला जो सारा सामान है ना इसको मैं मूव करूँगी, और इसको जो है यहाँ पर रखूँगी। यहाँ पर बच्चों की कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये बॉक्स जो है इसमें उनकी बुक्स वगैरह रखी थी कि सामने होंगी तो वो कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह कर लेंगे, लेकिन कोई नहीं करते, सच्ची बात है। तो ये मैं मूव करूँगी यहाँ से चीज़ें, ये बुक्स वगैरह जो है इधर टेबल पर सेट करूँगी, और ये वाला जो मेरा सामान है ना इसको उठाकर उधर रख दूँगी। और ये कुछ पार्सल वगैरह हैं, ये ऊपर जो पड़ा हुआ है ना बैग, ये मेरी सिस्टर की चीज़ें हैं, उसने मुझसे कुछ ऑनलाइन मंगवाई थी, तो
अभी यही पड़ी हुई है, उसको मैंने दी नहीं। और ये जूता मुझे बड़ा पसंद है। ये मैं लाई थी प्राइमार्क से। फर्स्ट टाइम मुझे कोई इस तरह से सैंडल हील वाली पसंद आई है, और इतनी क्यूट है ना, बहुत ही नाजुक सी, अच्छी लगी है। लेकिन अब सर्दी हो गई है यहाँ यूके में, तो मैं संभाल के रख दूंगी अब इसको। फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह से लिए। वैसे मैं ज़्यादातर जो बंद वाले खुसा टाइप होते हैं ना शूज़, वो लेती होती हूँ। इस तरह की मैं नहीं पहनती ज़्यादा, क्योंकि मेरी जो पाँव की फिंगर्स है ना वो लंबी हैं अंगूठे से, तो थोड़ी सी वो मुझे फील होता है कि फिर है ना इस तरह से कोई जूता वगैरह पहना हो तो हर कोई पाँव की तरफ देखता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं बंद शूज़ पहनती हूँ ज़्यादातर। इस वजह से बस एक दो दफ़ा किसी ने कहा था, तो इस वजह से ना वो मैं कॉन्फिडेंस लूज़ कर गई। तो अब जो है ना वो उस तरह से मैं नहीं पहन सकती इस तरह से। पर मैं कोशिश करूँगी, कोई नहीं, लोग बातें करते रहते हैं, खैर कोई मसला नहीं है। आस्ते आस्ते मैं इतनी बातें करती हूँ तो खुद जो है ना उसी चीज़ में फंसी हुई हूँ। होता है ना कोई बात किसी की जो आपको वो ना दिमाग में बैठ जाती है, तो फिर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वही वाला हिसाब है। तो इसी वजह से ये सैंडल्स मैंने जब पहने थे ना तो मुझे अच्छे लगे थे, तो मैंने सोचा था कि अब अभी मैं दिखाती हूँ। ये पाँव की फिंगर्स बड़ी हैं, तो इस वजह से तो चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला की देन है, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है। बेड से भी सारी चीज़ें समेट ली हैं, बस ये वाली कुछ चीज़ें इस तरह से मैंने रखी हैं। ये कुछ परफ्यूम्स नुसैबा को बड़ा शौक़ है, ये मैं दोस्त को दे दूँगी, वो यूज़ करेगी। मेरी तरह है बिल्कुल, जो चीज़ें वो रखती है परफ्यूम उसको बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन यूज़ नहीं करती, बस इकट्ठे किए हुए काफ़ी सारे। ये लाइट हैं बहुत ज़्यादा, वो इनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है और लॉन्ग लास्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए ना अच्छे थे, मुझे ये काफ़ी अच्छे लगे थे। लेकिन मैंने काफ़ी सारे इकट्ठे किए हुए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़े से उसको दूं ताकि वो भी यूज़ कर ले, उसका भी शौक़ पूरा हो जाए। और ये कुछ बॉडी स्प्रे ये मैं अपने बैग में रख लूँगी। बस शुक्र है ये वाला काम हो गया है, समेटी इन चीज़ों को अभी मैं इधर रहने दूँ। ये जो है ना साफ़ करने वाले हैं, ये भी फटा हुआ है, ये फेंकने वाला है। चलो एक है ये फाइनल टच। ये वाला जो है ना एयर फ्रेशनर मुझे बहुत पसंद। ओह माय गॉड, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मेस है, तो ये वाला बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। हाँ, मैं कह रही थी मैंने देखा कि मेरे व्लॉग्स जो है ना वो मतलब जो एनालिटिक्स है ना उसमें बताता है कि आपके व्लॉग्स जो है ना टीवी पर देखेंगे या फ़ोन पर या टैबलेट पर, तो कंप्यूटर पर भी और टीवी पर भी कुछ लोग देखते हैं। खुशी भी हुई, थोड़ी हैरानी भी हुई। एक व्लॉग मैंने देखा था अपना टीवी पर लगाकर, तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ी मज़ीद इम्प्रूवमेंट चाहिए। अभी मेरे व्लॉग्स जो है ना उतने उस काबिल नहीं है, उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है कि टीवी पर देखे जा सके। लेकिन आप में से अगर कोई टीवी पर देखता है ना, इंजॉय करते हो, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि टीवी पर आप देखते हो। जो लोग टीवी पर या कंप्यूटर पर देखते हो ना, वो ज़रूर कमेंट्स करके बताना, ओके, मुझे खुशी होगी। हाँ जी, आपने व्लॉग पूरा देख लिया। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। चले मैं अब चलती हूँ, बच्चों को पिक कर लूँ स्कूल से। तो अभी मेरा काफ़ी टफ टाइम चलने वाला है बच्चों के साथ। स्कूल से वापसी के बाद काफ़ी बिजी रूटीन होती है। अभी मैं शूज़ वगैरह पहन लूँ, चाबियाँ वगैरह देख लूँ। और ये पार्सल है मेरा नहीं है, मेरे नेबर्स का है, ये मुझे उन तक पहुँचाना है, तो ये भी दूंगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों से अगले व्लॉग में फिर मिलूंगी इंशाल्लाह। कोशिश करूंगी एवरी थर्सडे को व्लॉग अपलोड कर दूं। मैं कैमरे की दूसरी तरफ अपना मुंह देखना शुरू हो जाती हूँ, इधर नहीं देखती आप लोगों की तरफ। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलूंगी। ज़रूर कमेंट्स किया करें, अच्छे बुरे जैसे भी है, ताकि कुछ तो मुझे पता चले ना कि मेरी वीडियोस कहाँ कहाँ जाती हैं, कौन लोग देखते हैं। तो कमेंट्स ज़रूर किया करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना,
ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलूंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।